उसके बाद ये शो कट पीस डिस्काउंट चेकबॉक्स का चेकबॉक्स है। अगर हम सेल्स स्क्रीन पर ये कट पीस डिस्काउंट का चेकबॉक्स देखना चाहते हैं तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस शो कट पीस डिस्काउंट चेकबॉक्स के चेकबॉक्स को चेक कर देंगे तो अब हमें सेल्स एंड रिटर्न स्क्रीन पर ये कट पीस डिस्काउंट का चेकबॉक्स नज़र आएगा। और अगर हम सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर ये चेकबॉक्स नहीं देखना चाहते तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस शो कट पीस डिस्काउंट चेकबॉक्स को अनचेक कर देंगे तो अब सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर वो कट पीस डिस्काउंट का चेकबॉक्स शो नहीं होगा। इसके बाद ये एडजस्टमेंट लिमिट का टेक्स्ट बॉक्स है। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र जो कि सेल स्क्रीन पर एडजस्टमेंट की मद में डिस्काउंट दे रहा है उस डिस्काउंट की कोई लिमिट मुकर्रर की जाए ताकि यूज़र उस लिमिट से ज़्यादा डिस्काउंट ना दे सके, तो इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस एडजस्टमेंट लिमिट के टेक्स्ट बॉक्स में वो परसेंटेज फिगर एंटर करेंगे जितनी हमने लिमिट मुकर्रर करनी होगी। मसलन हम चाहते हैं कि यूज़र सेल स्क्रीन पर 10% से ज़्यादा डिस्काउंट ना दे सके तो हम इस एरिया में 10 एंटर करेंगे तो अब यूज़र सेल स्क्रीन पर 10% से ज़्यादा एडजस्टमेंट डिस्काउंट नहीं दे सकेगा। सेल स्क्रीन पर होने वाली इस एडजस्टमेंट के कुछ राइट्स यूज़र बेस भी होते हैं जो कि आपको सिस्टम सिक्योरिटी वीडियो में बताए जा चुके हैं। वही राइट्स मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जब हम यूज़र डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो यूज़र डेफिनेशन स्क्रीन पर ये कुछ राइट्स यूज़र बेस होते हैं। इनमें एक ये अप्लाई एडजस्टमेंट का चेकबॉक्स है। अगर हम चाहते हैं कि ये यूज़र सेल स्क्रीन पर एडजस्टमेंट कर सके तो हम इस यूज़र को डिफ़ाइन करते वक्त इस अप्लाई एडजस्टमेंट के चेकबॉक्स को चेक कर देंगे तो अब वो यूज़र सेल स्क्रीन पर एडजस्टमेंट कर सकेगा। और यूज़र बनाते वक्त इस अप्लाई एडजस्टमेंट के बाद ये अप्लाई ओपन एडजस्टमेंट का चेकबॉक्स है। इस चेकबॉक्स को चेक करने का मतलब ये है कि सेल स्क्रीन पर वो यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी मर्ज़ी एडजस्टमेंट करे। याद रहे कि अगर यूज़र बनाते वक्त ये अप्लाई ओपन एडजस्टमेंट का चेकबॉक्स चेक होगा तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल एंड परचेज टैब पर सेट की हुई ये एडजस्टमेंट लिमिट मुअस्सर नहीं रहेगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र के लिए एक एडजस्टमेंट लिमिट मुकर्रर करें तो यूज़र बनाते वक्त हमें इस यूज़र के लिए इस अप्लाई ओपन एडजस्टमेंट के चेकबॉक्स को अनचेक रखना होगा। उसके बाद ये स्कैनिंग मोड का ड्रॉप डाउन है। आप देख रहे हैं कि इस ड्रॉप डाउन में स्टैंडर्ड और वेटेड आ रहा है। ये दोनों मोड सेल स्क्रीन पर कोड के एरिया में बारकोड स्कैन करते वक्त इस्तेमाल होते हैं। किसी ख़ास बिज़नेस मसलन ग्रॉसरी और मीट शॉप में हमारे पास दो किस्म के बारकोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड और वेटेड। स्टैंडर्ड बारकोड्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सिस्टम से प्रिंट किए होते हैं और वेटेड बारकोड्स वो होते हैं जो वेइंग मशीन से प्रिंट किए हुए होते हैं। वेटेड बारकोड में प्रोडक्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, मसलन प्राइस और क्वांटिटी वगैरह, और इस वेटेड बारकोड को रीड करने के लिए हमने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर ये वेटेड बारकोड पैटर्न सेट किया हुआ होता है। सिस्टम वेटेड बारकोड को इस
पैटर्न के मुताबिक रीड करता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल एंड परचेज टैब पर इस स्कैनिंग मोड की मदद से हम सेल स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग मोड सेट करते हैं। अगर हमारे बिज़नेस में ज़्यादातर स्टैंडर्ड बारकोड्स यूज़ होते हैं तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल एंड परचेज टैब पर इस डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग मोड में स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो अब सेल स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट मोड स्टैंडर्ड होगा और इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर वाइट होगा। और अगर हमारे बिज़नेस में ज़्यादातर वेटेड बारकोड्स यूज़ होते हैं तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल एंड परचेज टैब पर इस डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग मोड में वेटेड सेलेक्ट करेंगे। तो अब सेल स्क्रीन पर स्कैनिंग मोड वेटेड होगा और इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर स्काई होगा। हम सेल स्क्रीन पर इस डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग मोड को F8 की मदद से चेंज भी कर सकते हैं और दोबारा उसी F8 की मदद से डिफ़ॉल्ट मोड पर वापस भी आ सकते हैं। उसके बाद ये डिस्टिंक्ट आइटम्स इन सेल एंड रिटर्न का चेक बॉक्स है। अगर हम चाहते हैं कि जब हम सेल स्क्रीन पर एक प्रोडक्ट को दूसरी दफ़ा सेलेक्ट या स्कैन करें तो दूसरी दफ़ा स्कैन करने पर उस प्रोडक्ट की सिर्फ क्वांटिटी बढ़े, ना कि वो प्रोडक्ट दूसरी रॉ में आए। तो इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस डिस्टिंक्ट आइटम्स इन सेल्स एंड रिटर्न के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब हम जब सेल स्क्रीन पर एक ही प्रोडक्ट को दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो उस प्रोडक्ट की सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, वो प्रोडक्ट दूसरी रॉ में नहीं आएगी। और इसके बरक्स अगर हम चाहते हैं कि जब हम एक प्रोडक्ट को दूसरी दफ़ा स्कैन करें तो वो इस प्रोडक्ट में ऐड होने की बजाय नई रॉ में आए, तो उसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस डिस्टिंक्ट आइटम्स इन सेल्स एंड रिटर्न के चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे और इसे इस अपडेट के बटन की मदद से अपडेट कर देंगे। तो अब हम जब सेल स्क्रीन पर किसी एक प्रोडक्ट को दोबारा स्कैन या सेलेक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट पहली प्रोडक्ट में ऐड होने की बजाय नई रॉ में आएगी। सिस्टम में दो सिनेरियो ऐसे हैं जब ये डिस्टिंक्ट आइटम्स इन सेल एंड रिटर्न कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं होती। पहला तो ये कि अगर हमारा डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग मोड वेटेड हो तो सेल स्क्रीन पर जब हम एक ही प्रोडक्ट को दोबारा स्कैन करेंगे तो वो प्रोडक्ट एक नई रॉ में ही आएगी, चाहे सेल एंड परचेज टैब पर ये डिस्टिंक्ट आइटम्स इन सेल एंड रिटर्न का चेक बॉक्स चेक ही हो। और इस डिस्टिंक्ट आइटम्स इन सेल एंड रिटर्न चेक बॉक्स के अप्लाई ना होने का दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर हमने प्रोडक्ट्स डिफ़ाइन करते वक्त किसी प्रोडक्ट को यूज़र प्राइस डिफ़ाइन किया हुआ है तो सेल स्क्रीन पर जब हम उसी प्रोडक्ट को दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट एक नई रॉ में ही आएगी, चाहे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल एंड परचेज टैब पर हमने इस डिस्टिंक्ट आइटम्स इन सेल एंड रिटर्न के चेक बॉक्स को चेक ही किया हो। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल एंड परचेज टैब के अपर पोर्शन की कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया गया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।